बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक कवान। पंजाब की खूबसूरत सकाफत जिसका नाम घोड़ा डांस का खूबसूरत कल्चर, और इस कल्चर का आगाज़ कब हुआ, किस तरह से हुआ, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इस कल्चर का आगाज़ तब से है जब से इन एंशिएंट टाइम जंग के बाद बादशाह वज़रा अपने अपने महलों में वापस आया करते थे, तो इंजॉयमेंट के लिए एक खूबसूरत महफिल सजती थी जिसमें घोड़ा डांस का कल्चर जो है वो दिखाया जाता था। आज अगर हम अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखे हुए अपने कल्चर को लेकर चल रहे हैं, तो ये कल्चर उसी कल्चर का एक खूबसूरत हिस्सा है जिसको लेकर आज हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में देखते हैं कि घोड़ा डांस का खूबसूरत कल्चर जो है उसको फरोग दिया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं जिला गुजरात में। गुजरात की बात करें तो घोड़ों की ह्यूज तादाद जो है वो जिला गुजरात के अंदर है, जिसमें मायानाज किस्म के सवार हैं, निजाबाज हैं, घोड़ा डांस के कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग हैं, लेकिन मोस्टली बिलोंग टू सराय आलमगीर। और सराय आलमगीर के इस वक्त सिमली गांव में हम मौजूद हैं। जब भी सिमली का जिक्र आता है तो ऑब्वियसली राजा वकार गुल एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने घोड़ा डांस का, जिनके खानदान ने आगाज करने में सबसे पहला नाम जो है वो राजा खशाब गुल हैं, जो इनके वालिद हैं। समाजी शख्सियत भी थे, पंचायत भी करते थे, साथ साथ घोड़ा डांस के कल्चर को भी प्रमोट करते रहे। राजा आजाद गुल अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इनके बड़े भाई हैं और बड़े नाइस आदमी हैं। बहुत ज्यादा कल्चर को फरोग करने में राजा आजाद गुल साहब का बहुत कलीदी किरदार है। राजा वकार गुल साहब के अगर भाइयों की बात करें तो राजा समर गुल, राजा उमर गुल जो है वो भी इन्हीं के साथ मंसलिक इस गेम को, इस काफत को, ट्रेडिशंस को बड़ी खूबसूरती से प्रमोट कर रहे हैं। बात जब हम राजा कमर गुल की करें तो वो भी ओवरसीज हैं, और साथ ही साथ किसी ना किसी एंगल से सियासत, समाजत, हर चीज के साथ उनका भी एक डीप रिलेशन है। घोड़े की बात करें तो परवाना घोड़ा इनका सबसे ज्यादा फेमस रहा है। आइए आपकी मुलाकात राजा वकार गुल साहब से करवाते हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। आबिद रजा कोटला साहब के बहुत करीबी साथियों में शुमार होता है आपका। पूछ लेते हैं घोड़ा डांस का कल्चर कब और कैसे उन्होंने उसका आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। राज साहब, घोड़ा डांस एक खूबसूरत कल्चर है, कल्चर का एक खूबसूरत हिस्सा है, सकाफत का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। जी आपके खानदान में इसका आगाज कब और कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो शौक है ना, ये हमारे अब्बा व अजदाद का था, फिर वालिद साहब का था, वालिद साहब के बाद दुनिया के जाने के बाद ये हमने इसको शुरू किया, कंटिन्यू रखा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको जो है वो जारी रखे हुए हैं। ये हमारा भाई शौक है, ये शुरू से हमने इस शौक को जो है ना वो रखते कैरी ऑन रखा हुआ है जी। आपने। अच्छा, अगर हम बात करें सर मोहम्मदी हैदरी शाप गुल सॉरी क्लब की, डांस क्लब की, जी जी। कौन इसके फाउंडर हैं? कब आपने इसको तश्कील दिया? कितने इस क्लब में जो है वो घोड़े मौजूद हैं? ये जी हमारे वालिद साहब के नाम का एक क्लब है और उन्होंने ही इसको बनाया था। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे इस क्लब में कोई 20 से 25 जो है ना इधर सराय आलमगीर में घोड़े मौजूद हैं। ओवरऑल जो इसके पंजाब में कोई 50 के घोड़े बन जाते हैं हमारे क्लब में। माशाल्लाह, जी जबरदस्त। जी। सर, जिस तरह से खूबसूरत कल्चर का एक हिस्सा है घोड़े को ट्रेंड करना, मैं समझती हूँ कि सबसे मुश्किल होता है। आपके उस्ताद शुरू से लेकर कितने उस्ताद चेंज हुए, और सबसे एक्सपर्ट उस्ताद आपकी फील्ड के कौन से थे? उस्ताद तो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। मकसद अगर कोई ऐसा उस्ताद होता है कि घोड़े को वो नहीं सिखा सकता, या घोड़ा उसकी बात नहीं मानता, या घोड़ा उस्ताद की घोड़ा नहीं समझता, तो फिर वो वैसे मजबूरी जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। अब हमारे पास सबसे ज्यादा जो उस्ताद रहे हैं ना, वो उस्ताद अल्लाह मोल साहब रहे हैं, वो दुनिया से चले गए हैं। जी जी। उनके चेंज होने के बाद ही हमने उस्ताद जो है ना वो चेंज किया है। वो दुनिया से चले गए हैं तो जाहिर है फिर वो मजबूरी थी। ओवरऑल हमने जो है ना पहले कभी उस्ताद चेंज नहीं किया। एक ही उस्ताद, वो 20 साल हमारे पास रहे हैं। उसके बाद अभी उस्ताद जो है वो उस्ताद मतलूब हसन समवाना साहब हैं, आप जंग। वो बहुत अच्छे उस्ताद है माशाल्लाह, बहुत अच्छा तामन भी करते हैं। जबरदस्त। तो ये है कि बार बार उस्ताद चेंज करना मैं इसको अच्छा नहीं समझता, ना ये अच्छी बात है, ना घोड़ों के लिए, ना मालकान के लिए, ना ही उस्ताद के लिए बंदा रोज बदली करे उस्ताद। तो ये बिल्कुल ओवरऑल जो है ना अच्छा तसर नहीं जाता ये। बिल्कुल सही। सब जिस तरह से आपके खानदान का शौक है, आपके आबा अजदाद से स्टार्ट हुआ, हाउ टू असेस कि ये घोड़ा जो है ये डांस पर पूरा पूरा फिट आएगा, किस तरह से असेस कर लेते हैं? ऑब्वियसली इसमें एक स्पेशल किस्म की रिकग्नाइजेशन होती है। ये असल घोड़ा का पहले तो होता है कि घोड़ा खरीदते वक्त जो है ना वो हम उसका ब्लड लाइन देखते हैं कि इसकी ब्लड लाइन किधर जाती है। जबरदस्त। ठीक है, इसका खानदान क्या है। जैसे आप
इंसानों में देखा जाता है इसी हाँ। तरह ये इसका भी खानदान देखा जाता है। जबरदस्त हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ जो है ना वो नीली रावी के घोड़े अक्सर जो है ना वो ज्यादा मशहूर हैं और काम के लिहाज से वो अच्छे काम करते हैं और दलेर होते हैं। तो घोड़ा देख के फिर उसका खानदान देख के पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, किस किस स्टेज पर जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, डांस की मुख्तलिफ इकसाम है। जी जी। आपका परवाना बड़ा फेमस रहा फील्ड में, अब माशाल्लाह से आपके पास और भी घोड़े हैं। कैप्टन है जी। कैप्टन, हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि पंजाब लेवल का घोड़ा है वो भी, पंजाब इसमें कोई शक नहीं है। कैप्टन क्या करता है, परवाना में कौन सी खसूसियात थी, बताइए जरा नाज़रीन को। ये दो घोड़े ऐसे हैं, एक तो फोत हो गया जो है ना परवाना, वो तो दुनिया से चला गया। वो करता था चौकड़ी धमाल, वो उसमें अपना मास्टर था। वो पंजाब लेवल का घोड़ा था, बस उसकी जिंदगी जो है ना वो इतनी थी कि वो समझे उसको नजर लग गई। लोगों की नजरें इतनी उस पर जम गई थी कि वो जिधर भी जाता था अपने ऊपर हजूम इतना काम करता था कि हजूम उसके ऊपर हो जाता था। सही सही। और फिर वो चला गया। उसके साथ ही जो है ये हमने जो है ना वो कैप्टन घोड़ा है, ये अदर धमाल करता है। ये अदर आजकल जो काम की रूटीन है ना, सबसे ज्यादा जो काम चल रहे हैं ना वो 3 काम चल रहे हैं घोड़ों के। बिल्कुल ठीक है, सबसे जो फेमस काम है या सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है रोड। ठीक है, घोड़े का। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है अदर धमाल, ये जो कैप्टन घोड़ा करता है। ठीक है, उसके बाद आती है चौकड़ी जो ये परवाना करता था। ठीक है, ये 3 काम अभी जो पंजाब में जो मेले होते हैं ना, इधर हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा रवाज नहीं है, लेकिन पंजाब में जो मेले होते हैं ना उधर 3 काम जो है ना वो उस्ताद साहबान कराते हैं। चौथा काम कोई है ही नहीं है, ना ही उसकी कोई वैल्यू है, ना ही उसकी कोई मार्केटिंग है, ना कोई। पहले रोड कर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अदर धमाल आती है, फिर तीसरे नंबर पर चौकड़ी आती है, चौकड़ी धमाल। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सारे डांस के ऑब्वियसली डिफरेंट एग्जाम है। जी जी जी। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे एरिया में, ये इस इलाका में, अपर पंजाब की तरफ सबसे ज्यादा किस चीज को ज्यादा सराहा जाता है घोड़ों में? घोड़ों में सबसे ज्यादा जो ये 3 काम है ना, ये 3 काम ही यानी कि आ रहे हैं कंपटीशन में। जबरदस्त हो गया। ठीक है, इसमें कोई इस वक्त जो ज्यादा घोड़े हैं वो चौकड़ी धमाल वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा काम आसान है। ये रोड जो काम है ना या अदर धमाल, ये मुश्किल काम है। ठीक है, चौकड़ी जो है ये यानी कि समझ लें इन 2 कामों में थोड़ा इजी है। इसको आसानी से उस्ताद भी करा लेते हैं और घोड़े भी कर लेते हैं। तो इसकी थोड़ी समझे कि मांग भी ज्यादा है और ये है भी ओवरऑल ज्यादा थोड़ा। बिल्कुल सही। डांस के हवाले से अगर देखा जाए तो कौन सा मौसम सबसे ज्यादा घोड़ों के लिए मौसर है, जिसमें मेला जात जो है वो? ये सब मौसम तो जो है ना वो तकरीबन ये जनवरी अपना फरवरी से एंड से लेकर ना मई तक जो है ना मौसम घोड़ों के डांस का अच्छा रहता है। उसके बाद ये फिर सितंबर के एंड से जो है अक्टूबर लास्ट या नवंबर शुरू के तक, फिर जाहिर है बाद में सर्दी हो जाती है, नवंबर एंड में सर्दी शुरू हो जाती है, नवंबर दिसंबर, फिर उसमें जो है ना ये मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। उधर मई जून में जो है वो सख्त गर्मी होती है, या जुलाई में, तो जुलाई उसमें अगस्त में भी ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, खानदान में ऑब्वियसली मेला जात के लिए, शौक के लिए बैकअप होना बड़ा जरूरी है, बैकअप सपोर्ट होना बड़ी जरूरी है। ओवरसीज जिस तरह से माशाल्लाह जात गुल साहब हैं, या सबसे ज्यादा बैकअप जो है आपको अपने खानदान में किसकी तरफ से रहा? ये अल्लाह के बाद जो हमारा सबसे ज्यादा बैकअप है ना वो भाई आजाद गुल अमेरिका जो होते हैं, बड़े भाई वो करते हैं, और उसके बाद छोटा भाई है, भतीजे हैं स्पैन होते हैं, राजा कमर गुल, हमजा आजाद, साकिब आजाद वो करते हैं। और अल्लाह के बाद ये बाकी टोटली A to Z जो है सारा सिस्टम जो है ना ये सारा बैकअप वही करते हैं। माशाल्लाह से, माशाल्लाह, जबरदस्त। बात अगर आपके घोड़े कैप्टन की करें तो परवाना और कैप्टन का कंपैरिजन करें जी जी, तो कौन सी क्वालिटीज किस में सबसे ज्यादा थी? जो है ना दोनों में अपनी अपनी जगह की क्वालिटी जो काम किया ना वो दोनों की नायाब थी। ठीक है, वो जो परवाना है उसका अपना लेवल था, वो चौकड़ी धमाल का बेताज बादशाह घोड़ा था, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसकी एहसास इतने थे जितने वो चिर जी लिया है। अभी जो ये हमारा कैप्टन घोड़ा है ये माशाल्लाह अभी भी ये पंजाब में जो नामी ग्रामी जो मेले हैं ना, जिनको लोग मेले कहते हैं, ठीक है, वो खेल रहा है। अभी हाल ही में ये महमूदपुरा, उसको पंजाबी में पहले उसका नाम था खोतीवाड़ा मेला, ननकाना साहब में वो खेला है। उससे बाद ये पाखड़ा सुल्तान मेला जंग में होता है, बहुत बड़ा मेला होता है ये, यानी कि ये बहुत बड़े मेले जो है ना ये वो खेल रहा है घोड़े हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई छोटे मोटे लेवल के मेले नहीं खेल रहे। बहुत अच्छी बात है। ये हमारे घोड़े अल्लाह का शुक्र है, और हमारा उस्ताद जो है वो पंजाब लेवल के जो मेले है ना वो खेल रहे हैं।
जबरदस्त हो गया। कैप्टन जो है माशाल्लाह से पंजाब लेवल का घोड़ा है और लोगों की हमेशा प्रायोरिटी भी रहती है कि ऐसे घोड़े सामने आए। जैसे पंजाब के मुख्तलिफ घोड़े फेमस हैं, इसी तरह बात अगर कैप्टन की करें तो आपको क्या लगता है कि इसको फेमस होने के पीछे रीजंस आपकी लक है या उस्ताद की एफर्ट है ज्यादा? मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी जो है हमारी किस्मत है और घोड़े की अपनी उसकी ब्लड लाइन है और जी उस्ताद जी की मेहनत है। ये अभी हार्डली जो है ना मेला हुआ है ननकाना साहब में, उसमें पूरे पंजाब से 10 घोड़े सिलेक्ट किए थे बिल्कुल बिल्कुल अदरदमाल में। बिल्कुल उन 10 में जो एक हमारा कैप्टन घोड़ा जो वो भी शामिल था, यानी कि माशाल्लाह ये इस लेवल के पूरे पंजाब से 10 घोड़े सिलेक्ट उन्होंने किए, उनमें एक ये भी शामिल था। जबरदस्त हो गया। तो ये इधर धमाल करता है और ये इस तरह का करता है कि जाहिर है हर बंदा जो कहता है कि मेरा ही घोड़ा अच्छा, मेरा ही घोड़ा अच्छा, लेकिन बेशक अब बात तो वो होती है जो दुनिया ओवरऑल माने, एग्जैक्टली जो दुनिया क्योंकि देखे। ये वाहिद ऐसा या मेला है जिसमें शायकीन या फैसला करते हैं। शायकीन फैसला करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और दुनिया मानती है। ना मानने वाले तो खुदा को भी नहीं मानते और बिल्कुल ना मानने वालों के भी ना जेलें भरी मानने वालों हुई। की जेलें भरी हुई। अच्छा अगर बात रसब हम इस तरह से करें कि जिस तरह से मेला जात में अक्सर बाकी इवेंट्स होते हैं, वॉलीबॉल का बड़ा सुपर लीग्स होती हैं, मेला जात होते हैं डिफरेंट, लेकिन हर एक में खिलाड़ी को जो है वो नवाजा जाता है। वाहिद ये गेम है जिसमें उस्ताद को नवाजा जाता है। क्या बेशक कहेंगे इस पे? इसमें ये है ही कि मालिक जो है ना उसको सिर्फ क्या बचता है ग्राउंड में तालियां, शाबाश, बाकी उसको कुछ नाम सिर्फ नाम बचता है। ये तालियां यानी कि उसकी जो वही उसको बचती हैं। बाकी जो नाम वगैरह ये भी इधर हमारे यहाँ देते हैं, ये सराय आलमगीर में या गुजरात में या इधर कर ले। ओवरऑल उधर पंजाब में उस्ताद को भी वो नाम नहीं देते। अच्छा हाँ नहीं वो नहीं, ओवरऑल मेला होता है उसमें अवाम फैसला करती है किसका घोड़ा अच्छा है किसका। अच्छा मतलब नाम वाली नहीं बात ही नहीं नहीं है। नहीं ये इधर हमारे यहाँ सिर्फ गुजरात में या जेल में कर लें या मीरपुर में कर लें, ओवरऑल गुजरात में नहीं देते वो सही बिल्कुल, उसमें सारे बराबर होते हैं। वो अब आम फैसला कर लेती है किसका घोड़ा अच्छा काम कर रहा है किसका नहीं, बस यही ताड़ियां जो है ना वो बचती हैं। बजती। बिल्कुल सही। अच्छा जिस तरह से निजाबाजी के इवेंट्स पर बड़ा एक्सपेंस होता है एज कम्पेयर टू घोड़ा डांस, देखा जाए तो क्या घोड़ा डांस पर भी इसी तरह एक्सपेंस होता है? ये बिल्कुल बहुत ज्यादा। मसलन क्या क्या चीजें एक्सपेंस? इस इसमें ज्यादा जो होता है ना समझ लें कि ये सेम ही है, एक्सपेंस वो हर काम में होते ही बिल्कुल हैं, एग्जैक्टली इसमें इसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि जो ताजीदार होते हैं उनको संभालना, उनको केयर करना, उनके रहने सहने का बंदोबस्त करना, उनके मेले में ग्राउंड का जो है तैयारी करना सिस्टम या बिल्कुल तैयारी करना, प्रॉपर। ये सारा जाहिर है वो एक ही कैटेगरी में आता है, चाहे वो नेजाबाजी हो तो चाहे वो घोड़ा घोड़ा डांस हो, डांस हो। बिल्कुल सही। किस किस शहर में खुद जाने का इत्तेफाक हुआ और सबसे यादगार मेला कहाँ रहा आपका? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पंजाब के जितने बड़े शहर है ना जब घोड़े के डांस मेले वो देखे हुए हैं। ये अभी हाल ही में ननकाना साहब क्या था, बहुत मजा आया और बहुत अच्छा मेला था, वो पंजाब लेवल का मेला था। यानी कि जबरदस्त मैं होगा। समझता हूँ मैंने जब आज तक जितने मेले देखे हैं इतना अच्छा बंदोबस्त, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी, इतना अच्छा घोड़ों का आपस में कंपटीशन मैंने आज तक किसी मेले में नहीं देखा जितना ननकाना साहब में देखा है। सही उसके बाद पाखरा सुल्तान हुआ जंग में, वो भी बहुत अच्छा मेला था। ठीक है, फिर अपना मिचनाबाद तहसील बावल जिला बावलपुर की जी बावन उधर नगर गए, की। बावल नगर की उधर देखा है, मुल्तान देखे हैं, पंजाब के जितने भी बड़े शहर हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेले देखे हैं। माशाल्लाह से। अच्छा जिस तरह से हर गेम में कहीं ना कोई बेट होती है, स्पेशली बात जब रेस कोर्स की आती है तो बेट लगती है। क्या घोड़ा डांस पे भी कभी बेट लगी है कि ये फलांग घोड़ा जो है पंजाब लेवल का तो यही जीतेगा? जाहिर है वो मुकाबला भी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंपटीशन आ जिस जाता है। वक्त ग्रुप बन जाते हैं ना तो आपका कंपटीशन होता है कि आप एक घोड़ा काम कर रहा है ना, आपने उसके ऊपर उसके काम वाला घोड़ा देना है जो उससे अच्छा हो। हर बिल्कुल उस्ताद की कोशिश होती है कि मैं से अच्छा घोड़ा जो ना वो दूं, और जाहिर बड़ा बहुत ज्यादा कंपटीशन बन जाता है इसमें, बहुत ज्यादा बहुत कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है। सही सही बिल्कुल सही। अच्छा जिस तरह से आपका खानदान सियासी भी है, थोड़ी सी बात नाजरीन हम सियासत पर भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको आगाज में बताया कि राजा खुशाब गुल जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो पंचायत में भी माशाल्लाह से उनका नाम था, घोड़ों के कल्चर में भी नाम रहा और सियासत में भी, पॉलिटिकल अफेयर्स में भी अपनी जो ड्यूटीज थी वो निभा रहे थे। अच्छा अब बल्दियात का आगाज होने लगा है, आपकी पार्टी है, मतलब अब्द रज़्ज़ाक कोटला साहब की पार्टी होगी तो आपकी होगी, आगाज होने लगा, अगर मामला सॉर्ट आउट हो गए तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे एज ए चेयरमैन? पहले तो मैं आपको मैम
पहले अपनी जो है ना पोजीशन वाज़ह बता दूं कि जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो पार्टी की सियासत नहीं करते, हम धड़े की सियासत करते हैं। जबरदस्त ठीक हो है, गया। किसी पार्टी में हम सियासत नहीं करते, ठीक है, हम्म। धड़े की सियासत करते हैं। वो हमारा जो बेसिकली जो पहले धड़ा है ना, वो अभी जो चल रहा है शुरू से, वो है चौधरी अरशद साहब का एमपी है, जो हमारे साहब का एमपी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उनका साथ हमारा तल्लक है, वो जो भाइयों जैसा है, यानी कि एक फैमिली जैसा तल्लक है उनके साथ, ठीक। उसके बाद अभी हाल में हमने फर्स्ट टाइम जो है ना वो वोट दिए हैं आबिद रजा साहब को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत इज्जत करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं। तो ये अभी देखें इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, होते हैं या नहीं, जो मुल्की हालात हैं इसमें होते भी हैं या जी नहीं जी होते, बिल्कुल। तो फिर वो फैसला जो है वो दायरा बरादरी के साथ ही किया जाएगा। जो बरादरी या पार्टी या जो धड़ा फैसला करेगा उसके हम पाबंद हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपकी यूनियन काउंसिल के राजा रऊफ साहब जो हैं, वो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, वो चेयरमैन रहे, आपका अपना मकाम रहा, अपना स्टेज रहा। फिर भी मैं समझती हूँ कि बल्दियात में किस तरह से लोगों का अगर इकट्ठ करें तो क्या राय लेंगे आप? नहीं, असल जो है ना राजा रऊफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। असल उससे पहले जो मेरे कजन है ना राजा अबद नाजम है, वो 2 बार नाजम रहे हैं इसी माशाल्लाह। यूनियन काउंसिल के, बिल्कुल ठीक सही, है, वो मेरे जबरदस्त खाला है। के बेटे हैं। ठीक हो गया। और हमारा एक ऑलरेडी जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे नाना, मेरे वालिद साहब, मेरे खालू, यानी कि सारे ये चेयरमैन नाजम काउंसलर रहे हैं, और हमारी एक अपनी फैमिली है सियासी। अपनी वर्क है। जी बिल्कुल अपनी। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। किसी के रहम करम पर नहीं है, हम अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के रहम करम और बरादरी और अपने बहन भाइयों के रहम करम पर सियासत करते हैं। हम किसी पार्टी के आसरे पे सियासत नहीं करते, हम अपने जबरदस्त। धड़े पे सियासत करते हैं। अब स्पेशल किस्म का सवाल कर लेती हूँ कि आपके खानदान की यूनिटी, भाइयों की यूनिटी, मैं समझती हूँ कि बड़ा आजकल फुकदान भी है अक्सर फैमिलीज में कुछ ना कुछ, और अगर यूनिटी में हो तो काफी खानदानी लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा एक प्रोसीजर चल ही रहा होता है यूनिटी का। आजाद गुल साहब से लेकर कमर साहब तक, उमर साहब तक, सबकी यूनिटी किस तरह से मैनेज? मैं समझता हूँ कि ये जो भाई या जिस घर में इत्तेफाक है ना, वो इकट्ठे रह रहे हैं, तो ये सबसे जो बड़ा कर्म है ना अल्लाह की जात का कर्म होता है, ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल का कर्म होता है। और मैं समझता हूँ हम जो भाई सारे इकट्ठे रह रहे हैं या सारी फैमिली में, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है ना वो बड़े भाई का है, भाई आजाद गुल का, ठीक है, जो अमेरिका होते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे भाई आपस में जो है ना वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कोई जाहिर है घर में 100 ऊंच नीच होती है, उसको हो जाती है कभी बिल्कुल। किसी को बर्दाश्त करना पड़ जाता है, कभी किसी को करना पड़ता है, और करते हैं। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसलिए हम सारे, अल्लाह का खास करम है कि हम 5 भाई और 2 चाचू हम सारे इकट्ठे रहते हैं, एक घर में रहते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह से। आखिर में आप जितने भी लोग हैं घोड़ा डांस के कल्चर को प्रमोट करें, क्या पैगाम देंगे उनको? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि आपकी तवज्जो से कि इस शौक को बढ़ाएं, इसमें अनार ना समझें, ना किसी की जाती मुखालफत है, न घोड़ों ने मुकाबला करना होता है, कौन सा हमने किसी के साथ लड़ना होता है, ठीक है। और इस शौक को परवान चढ़ने दें, इस शौक को बढ़ने दें, इसकी जाती अना या इसको अपनी अना का मसला ना बनाएं, और रल मिल के सारे आपस में मिलजुल के ये शौक को जो है ना ये परवान चढ़ाएं, और मेले देखें, मेले कराएं। तो यही गुजारिश है सबसे, हम सब आपस में भाई बहन हैं, किसी के साथ हमारी कोई मुखालफत नहीं है, किसी का साथ कोई जाती वैर नहीं है, ना नहीं है। बिल्कुल। घोड़ों की बात है, घोड़ों तक, घोड़ों ने एक दूसरे से मुकाबला करना होता है, हमने नहीं करना। वो मैदान लगेगा तो देखे, अवाम फैसला कर लेगी किसका घोड़ा है। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया जी। तो नाज़रीन, खूबसूरत गुफ्तगू जारी थी राजा वकार गुल साहब के साथ, और माशाल्लाह से बड़े अच्छे से एलेबोरेट कर रहे थे वो अपने खानदान की तमाम हिस्ट्री को। स्पेशली बात कैप्टन की करें तो पंजाब लेवल का घोड़ा, न सिर्फ पंजाब लेवल का, बल्कि मैं समझती हूँ कि जहां जहां परफॉर्मेंस की बात आती है, एक खूबसूरत परफॉर्मेंस में जो है वो बड़ा उसका एक खास नाम है, और ऐसे ही नाम बढ़ता है। सबसे बड़ी इस खानदान की बात यह है कि इन्होंने अपने वालिद ग्रामी की काविशों को, अपने वालिद ग्रामी की वो जो कल्चर को जिस तरह से सपोर्ट करते थे, सियासत को जिस तरह से लेकर चल रहे थे, उसको लेगेसी को लेकर वो चले हैं और बड़ी खूबसूरती से उसको मेंटेन रखा है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।